नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। बिहार की तमाम स्थितियों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशनल SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुमार जी। विकास कुमार जी बताएंगे कि किस तरह इनका मोर्चा SC/ST के लिए काम कर रहा है और तमाम जो ताजा घटनाक्रम है, चाहे कुडनी का घटनाक्रम हो, मुजफ्फरपुर का हो, चाहे इस देश के, चाहे इस बिहार के तमाम तरह के SC/ST के साथ हो रहे प्रताड़ना के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही जो SC/ST आयोग बना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा जो है सर, जिस तरह से बिहार में दलितों के बीच काफी मतलब प्रताड़ना की मामला आ रहा है, साथ में बलात्कार और हत्या की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर की घटना भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मामला क्यों इतना हो रहा सर? देखिए, कुडनी का जो मामला है उसमें तो मैंने माननीय नीतीश जी और राज्यपाल महोदय को लिखा है कि कुडनी की न्यायिक जांच की जाए। वो एक बिहार के लिए कलंक है। वो जो घटना है वो बिहार के लिए कलंक है, बिहार पर कलंक है। इसलिए मैंने माननीय नीतीश कुमार और राज्यपाल महोदय से कहा कि इसकी न्यायिक जांच किया जाए। राष्ट्रीय SC/ST मोर्चा न्यायिक जांच की मांग करती है और मैंने वो बजाते लिखित दिया इसकी न्यायिक जांच हो। दूसरा, ये कुडनी में हुई और अगर कहीं भी होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि आजादी के 70 वर्षों के बाद अगर किसी भी दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा EBC OBC इत्यादि किसी भी समाज के लोग पर अगर इस तरह की ज्यादती होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जी, कहा जाता है कि PMCH की व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह PMCH में 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही बच्ची, उसको क्या कुछ कहा है? वो तो बहुत शर्मनाक घटना। उसमें तो मान लिए स्वास्थ्य मंत्री को जो है सो अपने आप में चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए मर जाना चाहिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री हो और ऊपर से आपका एगो PMCH में जो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसको हॉस्पिटल लाया गया और उसको 6 घंटा तुमने जो है सो एम्बुलेंसे में छोड़ दिया, जिसके कारण ट्रीटमेंट के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई और तुम अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कहते हो, तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री। सर, वो तो कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH बनने जा रहा है और एक दलित समुदाय की बच्ची को एक बेड नहीं है। सबसे एशिया का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल PMCH बनने जा रहा है। जी, उसको ऐसे कहिए, एशिया का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल PMCH बनने जा रही है। जी, जो घटना कुडनी के साथ हुआ, कुडनी के लड़की के साथ हुआ, उससे उसको आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि एशिया का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल PMCH है। ये पहली घटना है कि इससे पहले भी कई सारे घटना बेड के लिए लोग तरस रहे हैं? PMCH को छोड़िए, PMCH हो, IGMS हो, एम्स हो, इस तरह की घटनाएं रोज होती है। मैंने एक बार एम्स में लोगों को भेजा और उसने कहा ऑक्सीजन जगह खाली नहीं है, ये है। मैंने कहा उसको आप ऐसा करो, PMCH में आग लगा दो, पेट्रोल छिटका आग लगाओ। जब इतनी बड़ी हॉस्पिटल आपने खोला और ऑक्सीजन का अभाव में जब लोग मर ही जाएगा तो उसको पेट्रोल छिटका आग लगा दो, तो उसको रोड पर ऑक्सीजन लगवाए, तब मैं भोजन किया और वो आदमी बचा। तो ये तमाम हॉस्पिटल का यही हाल है, चाहे वो PMCH हो, IGMS हो या मान लीजिए क्या नाम है एम्स हो, ये तमाम सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है। आपने न्यायिक जांच की मांग की, सरकार ने इस ओर क्या ध्यान दिया? न्यायिक जांच आयोग की गठन की? अब अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया कि नहीं किया। मैंने तो बजाते लिखित में दिया। लिखतब के हजूर वक्तव्य का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो मैं बजाते लिख के दिया। जी, अभी हाल फिलहाल में कई वर्षों के बाद जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हुआ, उस गठन होने के बाद जो अध्यक्ष है, सचिव से इस घटना के बारे में आपने कुछ मामला लिया, उनको संज्ञान में दिया या जांच की मांग की या उस पर कार्रवाई की मांग की? सर देखिए, न्यायिक आयोग का जैसे मैंने मांग किया तो हो सकता है CM साहब अभी आयोग बनाए हैं SC/ST आयोग, तो उन्हीं को रिफर करे, क्योंकि आयोग का मैंने मांग किया था मुख्यमंत्री से। जो अभी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आप देख रहे हैं वो 2009 से बंद था, उसकी मांग मैंने किया और मैंने मांग किया 28/1/2025 को मैंने माननीय CM से मांग किया, नीतीश कुमार जी से, और उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना किया और मीनाल जी को अध्यक्ष बनाई। वो मेरे पास एविडेंस है, आपके लिखित एविडेंस है। अब उस पर मीनाल जी क्या एक्शन लेते हैं, माननीय CM साहब क्या एक्शन, अब एक्शन लेना तो आपका काम है ना सर, मेरा काम है
उस बात को आप तक रखना, लिखित में उस बात को आप तक देना। जी मैंने दिया जी। और मैं दे भी रहा हूँ। और मुझे देश स्तर पर कहीं भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा जाति इत्यादि किसी भी समाज के लोग के साथ ज्यादती की मामला आती है तो मैं तुरंत उस पर कोरेस्पोंडेंट करता हूँ। मैं उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करता हूँ कि इस पर कोरेस्पोंडेंट नहीं। जी देखिए, बिहार में कई पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, चिराग पासवान की पार्टी है, पारस पासवान जी की पार्टी है, जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है उसके अध्यक्ष राजेश राम जी पीएमसीएच में जाके आंदोलन किए, तब जाके उस बच्ची को बेड मिला और बाकी सब पार्टियां बाद में अपना एक्शन में आई। राजेश राम जी और कांग्रेस जिस तरह से और राहुल गांधी जिस तरह से बिहार के दलितों की मुद्दा उठा रहे हैं, क्या 2025 में दलित उनके साथ जाएगा? देखिए, राहुल जी हो या ये आपके कौन राम आपने कहा, राजेश राम जी, ये सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अलग सी बात है। लेकिन इन लोगों को तो हमको लगता है कि शायद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का परिभाषा भी पता नहीं होगा। आपने गया और आपने उसको बेड दिला दिया तो उसकी जान कहाँ बच गई? उसको बेड मिला कहाँ? वो तो मैंने वो एम्बुलेंस में ही मर गया, उसको बेड मिला ही नहीं। क्या वो लड़की को बेड मिला ही नहीं श्रीमान जी, और आप कह रहे मैं बेड दिला दिया। अगर उसको बेड मिल जाता और उसका ट्रीटमेंट अगर होता तो बच जाती लड़की, बेड कहाँ मिला? आप हवा बनाने के लिए मीडिया के साथ आपने कह दिया उसको बेड मिल गया तो लड़की बच कहाँ गई? देखिए, मरना जीना तो इलाज के बाद का है सर, लेकिन आंदोलन और कोई पार्टी उस तरह का उस तरह का एडमिट कराने के बारे में नहीं है। कहने का मतलब वो बाद में राहुल गांधी जी ने आंदोलन के लिए राजेश राम को बोला होगा, उसका प्रदेश अध्यक्ष है, वोट लेना है, शेड्यूल कास्ट सीधा सीधे कह रहे कि ये सब राजनीतिक हो रहा है। तो राजनीति में तो कौन चीज है? तो ये कब से मैंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का शुभचिंतक हो गया? तो कौन? कांग्रेस कब से शुभचिंतक? कांग्रेस नहीं है। मैंने जो बाबा साहब को संविधान सभा नहीं जाने दे रहा था, जिसने कहा BR अम्बेडकर के लिए खिड़की ही नहीं, दरवाजा ही नहीं, खिड़की तक बंद है, और वो आदमी जो है सो मैंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लड़ाई लड़ेगा। और बाबा साहब को संविधान सभा जाने से किसने रोका? और किसने स्टेटमेंट किया कि बाबा साहब के लिए मैंने खिड़की दरवाजा सब बंद है? ये किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था, नेहरू एंड गांधी ने कहा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के समर्थन में है क्या? बाबा साहब के समर्थन में भारतीय जनता अनुसूचित जाति के समर्थन में है? अरे नहीं भाई, अब आप ये आपके समर्थक क्यों हो सकते हैं भाई? तो इसका अभी तो इटावा में घटना हुआ, आपने सुना होगा, कथावाचक जी कोई यादव जी है, उन्होंने बेचारे इटावा में कथा किया। कथा करने के बाद उनसे जाति पूछा गया, उन्होंने बताया फलना यादव। अरे तुम यादव हो के, शूद्र हो के कथा कैसे कर दिया? तो उसका कपार छिलवाया गया, उसको शायद कैसे पेशाब उसाब से शुद्धिकरण कराया गया, पूरे देश में भी वायरल है। जी आज ये हालात देश के अंदर है, सेग्रीगेशन का ये हालात है देश में, अनटचेबिलिटी का मामला आज भी देश में विकसित है। तो इसके लिए किसने लड़ाई लड़ा भाई? बाबा साहब के अलावा तो कोई लड़ाई लड़ा नहीं। अगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान नहीं दिया होता, या संविधान के तहत आपको बोलने का, चालने का, खाने का, पीने का, चलने का, इसका अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता, आर्टिकल 19 और 21 नहीं होता, तो मैं नहीं बोल पाता। आर्टिकल 19 नहीं होता, 21 नहीं होता, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप मीडिया के सामने, आपके सामने, ये मैं नहीं बोल पाता। जी, बाबा साहब का देन है। जी, 2025 में जो आप SC/ST मतलब मोर्चा के हैं, SC/ST लोगों का किस पार्टी के साथ मिलना मतलब ज्यादा बेहतर होगा? किस पार्टी के साथ जाना बेहतर होगा? किस SC/ST के लिए कोई शुभचिंतक नहीं है, नहीं, लेकिन ये इतना टुकड़े में बटे हुए हैं कि बेचारे कहीं न कहीं कुछ छोटे स्तर पर लीडर है, अपना लॉलीपॉप खाने के लिए सबका अपना अपना दुकानदारी करेगा, कोई इसके पास बेचेगा, कुछ इसके पास बेचेगा, इस तरह टुकड़े में ये बेचारे बिक जाते हैं। अच्छा, किसी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर जो आप सोचेंगे कि ये जा पाएगा तो संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के सिंगल वोट बैंक से किसी की सरकार भी नहीं बनेगी। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स चाहे भी कि हम 22.5% हमारी आबादी है और मैं इसका सिंगल अकेले हो जाता हूँ तो हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये भी संभव नहीं है। शेड्यूल कास्ट के सीट पर जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है या पार्लियामेंट है, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अगर अपना वोट सिंगल ले भी लेता है तो भी ये चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए
आपको भी अपर क्लासेस या ओबीसी, माइनॉरिटी, ईबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस इत्यादि लोगों की वोट चाहिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। जिसका एक जीता जागता उदाहरण अभी माननीय चिराग पासवान है, जो बेचारे मान लिया भाजपा के साथ हैं, तो उनको लगता है कि नीतीश जी उधर है, हम हैं उधर, मान लिया भाजपा वाले लोग हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे तो हमारी कुछ डिग्री बात बन जाएगी। जैसा कि उनका स्ट्राइक रेट रहा, 5 सीट मिला तो पांचों जीत गया, क्योंकि भाजपा के लोगों ने वोट दिया, जदयू के लोगों ने वोट दिया, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने दिया, मांझी जी के लोगों ने दिया, इस तरह लोगों ने दिया, तो उसकी संख्या बहुतायत हुई तो उसकी मेजोरिटी आई। चिराग पासवान जी SC ST के लोगों के लिए कितना समर्थन दे रहे हैं या उनसे कितना फायदा पहुंच रहा है? चिराग पासवान को SC ST से बेचारे से क्या बात? ऐसा कैसे बोल रहे हैं? चिराग देखिए इसका कारण, अरे उसका नेता है वो। नहीं, नेता नहीं, चिराग पासवान को SC ST से इसलिए मतलब नहीं है। हाँ। वो भलो अभी आपने शायद नहीं देखा होगा। हाँ। रामविलास पासवान का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, मैं आज ही देख रहा था। जी। रामविलास पासवान कह रहे हैं, मुझको बता मैं किस एंगल से हिंदू हूँ, मैं कौन सा धार्मिक किताब के अनुसार हिंदू हूँ। रामायण में है, महाभारत में है, गीता में है, कुरान में है, बाइबिल में है, किसमें है जिसके वजह से मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू कहते हैं, पार्लियामेंट में रामविलास पासवान बोलता है जी। और एक तरफ चिराग पासवान कहता है जो हिंदू पर इस तरह बोलता है वो एक दूसरे के आस्था पर ठेस पहुंचाता है। ये उनके फादर का स्टेटमेंट है कि मैं किस आधार पर हिंदू हूँ। अब मैं चैलेंज करता हूँ, माने चिराग पासवान दिखा दे, अगर वो चंदन टीका करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो मुझको दिखा दे कौन सा धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वो हिंदू है, कौन सा किताब के अनुसार हिंदू है, किसने उसको हिंदू माना। अगर आप हमसे आपको हिंदू मानते हो तो आप हमको धार्मिक किताब के अनुसार दिखाओ, तुम हिंदू किस एंगल से हो, तो कौन सा बुक तुमको हिंदू साबित कर। क्या मांझी समाज जीतनराम मांझी को लीडर माने और उसके साथ जाने का फैसला करे, क्योंकि उन्हीं के जहां जाने से मांझी समाज का भलाई हो सकता है, कल्याण हो सकता है? देखिए आपका भलाई का जहां तक बात है ना श्रीमान, आपका भलाई जो बाबा साहेब ने एक मंत्र दिया ना, वो 3 कैप्सूल बाबा साहब ने दिया, शिक्षित बनो, सुबह खाइए, संगठित हो दोपहर में खाइए, और संघर्ष करो मैंने रात में खाइए। ये 3 कैप्सूल बाबा साहब ने लिखा। आपकी जो बीमारी है 4500 वर्षों का, इसके लिए उन्होंने 3 कैप्सूल लिखा। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, सुबह में शिक्षित बनो रूपी कैप्सूल खाइए, दोपहर में संगठित बनो रूपी कैप्सूल खाइए, रात में संघर्ष करो रूपी कैप्सूल। अगर ये कैप्सूल नहीं खाइएगा तो कोई न देवी न देवता और न कोई नेता लीडर आपके बीमारी को ठीक करने नहीं जा रहा जी। बाबा साहब का कैप्सूल आपको खाना पड़ेगा, और सिंगल विकल्प है। यही कैप्सूल चिराग पासवान खाया, यही कैप्सूल रामविलास पासवान खाया, यही कैप्सूल जीतन राम मांझी खाया, इसी कैप्सूल को खा के वो स्वस्थ है जी। आप भी वही कैप्सूल खाइए श्रीमान, क्योंकि 4500 का वर्षों का बीमारी है। यही कैप्सूल नहीं खाइएगा, आपका कोई बाबा साहब से बढ़कर डॉक्टर नहीं हुआ, झोला छाप डॉक्टर से आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी, इसको जानिए। इसलिए बड़े डॉक्टर जो बल डॉक्टर के विद्वान थे, उन्होंने जो आपके लिए मेडिसिन लिखा, वो कैप्सूल खाइए तभी आपका बीमारी ठीक होगा। मांझी जी या चिराग पासवान और रामविलास पासवान ही आपका बीमारी ठीक कर देंगे, या तो बीमारी ठीक करके रामविलास पासवान मरे। अच्छा, तो क्या रामविलास पासवान, इतने लोगों का बीमारी रामविलास पासवान ने ठीक किया। आज जो आप 50 वर्षों के राजनीति में आज जो सुविधा जो मिल रहा है, ये बाबा साहब का देने रामविलास पासवान के। बाबा साहब ने रामविलास पासवान का सुविधा का लाभ लिया। अगर बाबा साहब ने संविधान में आरक्षित पार्लियामेंट और विधानसभा नहीं किए रहते, ये पार्लियामेंट मेंबर नहीं होता। रामविलास पासवान हमको क्या दिया? रामविलास पासवान क्या दिया हमको? कुछ नहीं। ये बाबा साहब का देन है, नॉट जी। रामविलास पासवान का कोई देन नहीं है। चलिए, रामविलास पासवान ने बाबा साहब के आइडियोलॉजी का लाभ लिया, हमको कुछ नहीं दिया, समाज को कुछ नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेशनल SC ST मोर्चा के विकास कुमार जी, इन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जो सामाजिक हित में अति आवश्यक है और SC ST समाज के लिए भी जागरूक करने वाला वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सर। धन्यवाद। चलिए।